हालेलुया। आज मुझे हिंदी में प्रचार करना है। आइए हम खड़े होते हैं। उस बाइबल की आयतों को लेंगे हम। बाइबल हम 3 जगह से पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसकी 18 से 22 तक। हाँ जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि भरी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर क्रांति और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। आमीन। इसके साथ ही हम मत्ती 4 उसकी 1 आयत। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इसके साथ ही हम लूका 4 उसकी 14 आयत। फिर यीशु आत्मा की समझ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। ईश्वर की पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए। मेरे खुदावंद प्रभु, हम यहाँ पर होने पाए मेरे प्रभु, ये आपका अनुग्रह हम पर हुआ है मेरे प्रभु यीशु मसीह। वैसे मेरे प्रभु बहुत सारी दुनिया जीवित है मेरे प्रभु, वो घूम रही है मेरे प्रभु, अपने आप को आजाद समझ रही है मेरे प्रभु, लेकिन ये वो नहीं जानते मेरे प्रभु ये आजादी, ये बंधुआई है मेरे प्रभु यीशु मसीह। और अब मेरे प्रभु आपने हमें आजाद किया मेरे प्रभु कि हम आपके भवन में आ सके मेरे प्रभु, आपके भवन में आकर आपकी आराधना कर सके मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। ये हमारी मेरे प्रभु, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हाँ आप हमको ऐसा करते हैं मेरे प्रभु, लेकिन ये आप ही का ही अनुग्रह हम पर हुआ मेरे पिता कि आज हम आपके भवन में आ सकते हैं मेरे प्रभु, अपने हाथों को उठा सकते हैं मेरे पिता और आपके लिए चिल्ला सकते हैं मेरे पिता। ये आप ही का ही अनुग्रह है मेरे प्रभु, क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं मेरे प्रभु, हमें छुड़ाया गया है उस बहुमूल्य लहू से मेरे खुदावंद प्रभु, जो पैसों से मेरे प्रभु, हर एक चीज से मेरे पिता बहुत ही बढ़कर है मेरे प्रभु। आपके नाम को महिमा मिले मेरे प्रभु। इस जो पढ़े गए वचन को मेरे प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावंद प्रभु, आप ही इसके रचयिता हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है कि वचन की हर एक बात पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ रची गई, लिखी गई है मेरे पिता, और ये समझाने सुधारने में मेरे प्रभु लाभदायक है मेरे प्रभु। आज वही पवित्र आत्मा वापिस आए मेरे पिता और हमें इसी बाइबल से अपनी बातों को समझाए मेरे प्रभु, क्योंकि हम इसको समझने में मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु अपने में असमर्थ है मेरे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हमें आप ही की आत्मा की जरूरत है मेरे पिता। रहम करना मेरे प्रभु। मैं सारी छोटी सभा को आपके हाथों में सौंपता मेरे प्रभु, हर एक भाई बहन को मेरे प्रभु यीशु मसीह और हर एक गंदे आत्मा को मेरे पिता जो किसी को भी डिस्टर्ब करे यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं मेरे पिता। हर एक बुरे विचारों वाले आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं मेरे पिता। सब छोड़ के जाए मेरे प्रभु, सब लोग आजाद हो पाए मेरे प्रभु, आपकी महिमा करने पाए मेरे पिता और आपके प्रभु वचन के साथ पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो पाए मेरे प्रभु। आप मेरी अगुवाई करना मेरे प्रभु, मुझे इन सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है मेरे पिता कि आप मेरी अगुवाई करना मेरे प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, और आप इस जगह से होकर मेरे पिता अपनी बात को कहिए मेरे प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बैठ सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो। और पहले हमें था कि हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन भाइयों ने, हम बस बात ही कर रहे थे और लाइट अरेंजमेंट होगी। हालेलुया। तो जिन्होंने भी किया है प्रभु उनको बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। अगर हम एक्शंस में रहेंगे तो अच्छा काम चलता रहेगा। हालेलुया। कई बार हम बहुत बातें करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते, लेकिन ये काम करना ये अच्छी बात है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए, सुबह की मीटिंग के लिए और अब के लिए कि हम अब यहाँ पर हैं। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप खुश हैं? आपको पता हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? क्या जानते हैं किसके बारे में बात करने जा रहे हैं?
यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि उसके बारे में बात करना एक अच्छी बात है। अब जब भी उसकी बात करोगे वो आ जाएगा, अब जब भी उसकी बात करोगे वो आ जाएगा, क्योंकि लिखा है जहां 2 या 3 आराम से इकट्ठा होंगे मैं वहां पर होऊंगा। जब 2 लोग उदास थे, उनका मन टूट चुका था, वो निराशा में एक नगर से दूसरे नगर को जा रहे थे, लेकिन वो बात किसी की कर रहे थे, और वो यीशु मसीह की जब बात कर रहे थे, और जब वो उसकी बात कर रहे, बाइबल कहते हैं वो 2 के बीच में तीसरा भी आ गया। हालेलुया। और आज शाम वो वही परमेश्वर है, वो वही वादों वाला परमेश्वर है, वो अपने वादों को करके भूल नहीं जाता है। नबी कहता है अगर यीशु मसीह ने पहले कभी किसी को चंगा किया, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं उसने अंधा भक्तमई था, उसको एक बार चंगा किया, उसको आज भी करना है। वरना लोग कहेंगे शायद उसने एक तुक्का लगा दिया उससे हो गया, उसने तुक्का नहीं लगाया था, वो आज भी करता है, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो आज भी आपको चंगा कर सकता है, वो आज भी आपको छुटकारा दे सकता है। आप जो चाहते हो वो देगा। हालेलुया। आपके अंदर जो इच्छा है कि मुझे वो चाहिए, वो यीशु मसीह सब कुछ दे सकता है, पर उसने कहा है कि पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो। आइए हम उसके राज्य की खोज करें, उसके पवित्र आत्मा की खोज करें कि आज हमें वो चाहिए। मांगोगे तो तुम्हें। हालेलुया। क्या आप सभी यहां पर हैं? क्या आपको ठंड तो नहीं लग रही? हालेलुया। अगर ठंड लग रही है तो हम अब अभी इसको बढ़ा सकते हैं। जब मैं पहले सर्दी है, मुझे भी ठंड लगती है, जब मैं पहले पुलपट पर आता हूँ मुझे भी ठंड लग रही होती है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ फिर चली जाती है। फिर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, मेरे माथे से पसीना आ रहा होता है। हालेलुया। क्योंकि आपको कुछ करना है। आइए हम उसकी आराधना करें, आइए हम उसकी स्तुति करें। आपको उसने जुबान दी है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जुबान नहीं है, वो आमीन नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज आप कह सकते हो, अपना मुंह खोल सकते हो, आराधना कर सकते हो। हालेलुया। शैतान कहता है कि मत कर, साथ वाली क्या कहेगी, आई वाली बहन क्या कहेगी, साथ वाला भाई क्या कहेगा, वो चर्च क्या कहेगी। आप किसी की परवाह मत करिए। अगर आप यीशु मसीह के लिए आए हैं, अगर आप यहाँ पर किसी भाई को, किसी बहन को या मुझे दिखाने के लिए आए हैं, फिर आप शर्माइए, आपका हक बनता है। अगर आप यीशु मसीह के लिए आए हैं, हालेलुया, हालेलुया, फिर आपको कोई जो मर्जी रोके, जो मर्जी कहे कि चुप कर जा, तो गुरु को तंग मत कर। मैं क्यों ना करूं, गुरु को मैं तंग क्यों ना करूं। लोग कह रहे कि तो गुरु को दुख मत दे, उसको क्यों ना दे, उसकी बेटी मरी है, आपका कुछ नहीं गया, इसलिए आप आराम से बैठे हैं। जो चंगा नहीं हुआ वो आराम से बैठा है, जो जिसका उधार नहीं हुआ वो आराम से बैठा है, लेकिन जिसका हो चुका है वो आराम से नहीं रह सकता है। उसको पता है कि बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। ये किसी के लिए आयत हो सकती है, ये किसी के लिए कोई प्रचार हो सकता है, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो वास्तविकता है, वो ओरिजिनलिटी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर जब वो आमीन कहता है, हालेलुया, जब वो चिल्लाता है, क्योंकि उसको पता है ये जो लिखा है ये सिर्फ लिखावट नहीं है, ये हकीकत है मेरे लिए, और ये मेरी आयत मेरे जीवन में पूरी हुई है, मैं चंगा हुआ हूं। कौन मुझे मसीह के प्रेम से, कौन, क्या कोई बीमारी, क्या थोड़ी सी नींद, हालेलुया, क्या कोई चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? पौलुस कहता है कुछ रहा ही नहीं जो मुझे और मसीह को अलग करे। हालेलुया। और आज हम भी उसी संदेश के साथ हैं। आज हम आज उसी संदेश को प्रचार कर रहे हैं जो पौलुस ने किया, हालेलुया, जो पतरस ने किया, जो ब्रदर ब्रैनम ने किया, और हम सेम वही कर रहे हैं। अगर पौलुस के प्रचार करने से, पौलुस के उस संदेश पर विश्वास करने से रिजल्ट आया कि वो मुर्दे जिंदा हो रहे थे, यीशु मसीह उसकी लाइफ से दिखाई दे रहा था, पतरस के वही प्रचार करने से वो रिजल्ट आया कि वो जो काम यीशु मसीह कर रहा था उसके जीवन में हो रहे थे। ब्रदर ब्रैनम के अगर उसने वही प्रचार किया तो उसके जीवन में वो रिजल्ट आए जो पौलुस और पतरस के दिनों में हो रहे थे उनके साथ।
आज हम भी वही मैसेज प्रचार कर रहे हैं। क्या आज वही नहीं होना चाहिए जो उनके दिनों में हो रहा था? आज वही ऐसा जैसे यीशु मसीह नहीं होना चाहिए जैसे उनके साथ था। जैसे मैं मूसा के संग था, यीशु मैं तेरे भी साथ होऊंगा। जैसे मैं ब्रदर ब्रैनम के साथ था, मैं इस युग की दुल्हन के साथ भी होऊंगा। हालेलुया। क्या आप खुश है कि यीशु मसीह तुम्हारे साथ है? हालेलुया। अगर वो मेरे साथ है, अगर वो मेरी साइड है, मेरा विरोधी कौन होगा? हालेलुया। कोई मेरा विरोधी नहीं है, कोई मेरे अगेंस्ट नहीं हो सकता अगर वो मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। हमने जो बाइबल में से आयतों को पढ़ा है, मैं आपके लिए उसको दोबारा पढ़ता हूं, और मेरा विषय है परमेश्वर के पुत्रों का सामर्थ्य में वापिस आना। परमेश्वर के पुत्रों का सामर्थ्य में वापिस लौटना। क्या विश्वास करते हैं अभी पुत्र वापिस आ रहे हैं? सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से हालेलुया आपके चर्च आने की बात जो हो रही है, आपके बाइबल पढ़ने की बात जो हो रही है, आपके संदेश पढ़ने की बात जो हो रही है। नहीं मेरे बहनों भाइयों, ये सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का ये प्रकटीकरण चाह रही है। हालेलुया। मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कितने लोग आज परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चों से, क्या अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, किसी से परेशान है? पौलुस उन्हीं को कह रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाढ़ जो हो रही है, पैदा होने की नहीं, पैदा नहीं होना उन्होंने, वो प्रकट होने की बाढ़ जो हो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की और से व्यर्थता के इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आप ही दुखी नहीं हो, आप ही करा नहीं रहे हो, हर एक चीज करा रही है, सृष्टि करा रही है, पेड़ पौधे करा रहे हैं, हर एक चीज करा रही है कि परमेश्वर के पुत्र वापिस आए। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते और पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। अपने देह के छुटकारे की, अपने देह के छुटकारे की 7 गर्जन उठाए जाने का, ये हमें इससे छुटकारा देगी। पौलुस कहता है मैं तुमको एक भेद की बात कहता हूं, मैं सबको नहीं बताऊंगा, मैं पूरी कलीसिया को नहीं बताऊंगा, मैं किसी ऐसे भाई को नहीं बताऊंगा, मैं किसी ग्रुप को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं छोटे झुंड को बताऊंगा। मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, हम नहीं मरेंगे, हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा आश्वासन है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी देह है, हालेलुया, जिसके लिए हम करा रहे हैं। मुझे उसमें वापिस जाना है। वो मेरी देह है जिसमें मैं परमेश्वर की जय जयकार करता था। वो आपकी देह है जहां पर आपके परमेश्वर की जय जयकार करते थे। ना कोई तारा था, ना कोई सितारा, कुछ भी नहीं था, ना ही कोई पास्टर था, ना ही कोई नबी था, ना कोई कुछ और था, सिर्फ आप और परमेश्वर थे, और आप तब उसकी आराधना कर रहे थे। अगर आप तब उसकी आराधना कर रहे थे तो आज आपको कहना नहीं पड़ेगा, आज आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, क्योंकि आप जानते हैं आप किसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम नहीं जानते, तो तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम नहीं जानते। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर उन भक्तों को ढूंढ रहा है। आज शाम वो यहाँ पर है, वो देख रहा
है, वो होश कर रहा है, वो सभी जगह घूम रहा है कि वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। और मैं विश्वास करता हूं आज शाम अगर वो ढूंढ रहे आपको पा लेगा, वो आपको ढूंढ लेगा। आप कहीं भी छिपे हो, चाहे आप किसी में डर के मारे छिपे हो, नहीं नहीं मैं आगे नहीं जा सकता, वहां पे फोर्स खड़ी है, मैं आगे नहीं जा सकता, वहां पे दुश्मन है, वो मेरा सारा अनाज उठा के ले जाएंगे, आज तू शाम को फिर वापस आएगा। हे सूरमी सूरमा गिदोन, हालेलुया, सूरमी सूरमा गिदोन कौन, किसके लिए बोला जा रहा है? प्रभु मैं, हाँ तू, प्रभु क्या ही मजाक है। परेशान हूं, डरा हुआ हूं, हाथ कांप रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, हर तरफ से परेशान है, मेहनत करते हैं, शैतान आता है उठा के ले जाता है, वो आता है उठा के ले जाता है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, प्रार्थना में दोबारा समय बनाता हूं, मैसेज पढ़ना दोबारा शुरू करता हूं, बाइबल पढ़ना दोबारा शुरू करता हूं, फिर प्रेयर लाइन दोबारा बनती है, फिर थोड़ा सा समय चलता है और शैतान आता है, सब कुछ तोड़ जाता है, फिर वैसे ही। और तू मुझे ये कह रहा है, हे सूरवी सूरमा गिदोन, प्रभु कहता है ये तेरी किताब में लिखा होगा कि तू एक बुज़दिल है, ये तेरे अंदर तूने सोच लिया होगा कि मैं वैसा हूं, लेकिन मेरे पास जो किताब है, हालेलुया, इसमें तू शूरवीर है, इसमें तू परमेश्वर का योद्धा है, इसमें तू परमेश्वर का पुत्र है, इसमें तू परमेश्वर के समान है, हालेलुया। उसकी किताब में ऐसा नहीं है, आपकी किताब में हो सकता है, आपके विचारों में हो सकता है, लेकिन यीशु के विचारों में ऐसा नहीं है। उसके विचारों में आप छुड़ाए हुए हो, उसके विचारों में आप ले लिए गए हो, हालेलुया। और सृष्टि इन्हीं पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर के पुत्रों का सामर्थ में वापस लौटना, वो वापस आ रहे हैं, पुत्र वापिस आ रहे हैं, हालेलुया, पुत्र। मुझे भाई ये लोग की बात याद आती है, जब पठानकोट कन्वेंशन थी, मीटिंग थी 2 दिन की, तो उन्होंने एक बात बताई, कह रहे कि एग्जाम्पल दी, उन्होंने एक बताया कि देखिए कोई डॉक्टर है, नर्स है, जो भी है, वो आप हॉस्पिटल में गए, उसने इंजेक्शन लगाया, उसने सुई ली, प्रोसेस जो भी वो करते हैं, उससे उसका सारा प्रोसेस करने के बाद वो मर गई, वो पेशेंट मर गया। अब वो डरते हैं कि आप आगे से ऐसा नहीं करना, आगे से सुई नहीं लगानी, आगे से ये ऑपरेशन ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि बंदा मर जाता है। वो सेम ऑपरेट दोबारा करते हैं, अगला आएगा फिर ऐसे ही करेंगे। नबी कहता है कि अगर मैं शाम को किसी पर प्रार्थना करूं, वो अगले दिन मर जाए, मैं कल कहूंगा आज के बाद सेवकाई ही नहीं करनी, आज के बाद, क्योंकि मैं फेल हो गया हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। नबी कहता है मैं सुबह फिर उठूंगा, मैं फिर जाऊंगा, मैं फिर प्रार्थना करूंगा, मैं फिर बाइबल उठाऊंगा, मैं वही दोबारा करूंगा, हालेलुया। क्योंकि मैं इस बाइबल को जानता हूं, इसको पढ़ता हूं, इसका जो लेखक है वो ये कहता है कि मेरे शब्द कभी फेल नहीं होंगे, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है कि मेरे विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। मुझ में कमी हो सकती है, इसमें नहीं है। किसी मनुष्य में कमी हो सकती है कि उसने किया, उससे हो नहीं पाया, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है, ये परफेक्ट है, हालेलुया। ये सिद्ध परमेश्वर की सिद्ध बाइबल है, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्रों का सामर्थ्य में वापिस आना है, हालेलुया। धरती बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की क्यों नहीं है। ये सिलसिला कहां चला भाई, चीजें कहां चली थी ये वाली? जब भी कोई बात होती थी तो यीशु मसीह वापस लेके जाता था, कहां पे? आदन में। मेरे साथ मत्ती उसका 19 अध्याय, उसकी 3 ऐसे पढ़ते हैं। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। कब से? आरंभ से।
स्टार्टिंग से उसने उनको ऐसा ही बनाया। आगे बढ़ते हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दें? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, लेकिन अदन में तलाक नहीं था, अदन में बिछड़ना नहीं था। हालेलुया। आरंभ में ऐसा नहीं था। ये सिलसिला कब शुरू हुआ? जब उन्होंने पाप किया। पाप क्या होता है? रात में मैं और भाई विपन एक लाई की शॉप पर दुकान पर थे, वो कह रहा था, एक लड़का वहां पर बैठा था, वो कह रहा कि मैं पापी नहीं हूं। कह रहा बताओ मुझ में क्या पाप है। वो मैं कहता वो मैं शराब नहीं पीता, मैं गाली नहीं ऐसे करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। उसने अपने 3-4 खूबियां गिनाई, और जो आज हम बिलीवर में भी है। फिर मुझे बताइए उस अविश्वासी में और हम बिलीवर्स में क्या डिफरेंस है? आप भी शराब नहीं पीते, हम भी शराब नहीं पीते, हम भी गाली नहीं देते, हम भी सही काम पे जाते हैं, काम से वापस आते हैं, अपने घर का पालन पोषण करते हैं, राशन टाइम से लेके आते हैं, हम भी ये सब चीजें करते हैं। उसमें और हम में डिफरेंस क्या है? हालेलुया। मैंने उसको कहा कि परमेश्वर की दी हुई बात का विश्वास ना करना ही पाप है, और मूल पाप अविश्वास का। परमेश्वर के वचन को छोड़ना ही अविश्वास है। जब आप उसके वचन पर तर्क करना ही अविश्वास है, उसके वचन के सामने खड़े होना ही अविश्वास है। हालेलुया। जब आप इन आयतों को तोड़ते हैं, ये ही अविश्वास है। और शैतान क्या कर रहा था? वहां पे ट्राई कर रहा था। वो एक दिन ट्राई की, दूसरे ट्राई की, 2 दिन 3 दिन बात बनने नहीं, लेकिन वो आता जा रहा है। उसको पता था एक दिन क्रैक होगी ये, क्योंकि वो मूल चीज के पास नहीं जा रहा था, वो उससे बाय प्रोडक्ट के पास जा रहा था। और वो हवा आदम के पास नहीं गया, आदम के पास जाता, आदम उसको रोक देता, लेकिन वो उसके पास नहीं गया, वो हवा के पास गया। और हवा को आके कहता, क्या तुम्हें परमेश्वर ने हर एक चीज को खाने को मना किया है? हाँ, प्रभु ने कहा है कि हर एक चीज, किसी का यहाँ पे तुम या वाटिका के हर एक फल को खा सकते हो, लेकिन वो बीच में जो फल है ना, जो वाटिका के बीच फल है, उसको परमेश्वर ने कहा है ना तो खाना ना तो छूना। हालेलुया। इस वचन में अपना अनुवाद लगाना ही पाप है, और जिसमें कुछ भी पाप होता है परमेश्वर उसके साथ नहीं रहता। और जिस दिन उन्होंने ये किया, और उसी दिन उनकी परमेश्वर के साथ संगति टूट गई। उसी दिन वो उससे अलग हो गए। हालेलुया। मौत मरना नहीं है, अब मर गए, ये मरना नहीं है। मौत का असल मीनिंग है सदा के लिए बिछड़ जाना। परमेश्वर से अलग होना ही मौत है। आज दुनिया जी रही होगी, आज लोग जी रहे होंगे, आज चर्च जी रही होगी, अगर वो इस यीशु मसीह से दूर हैं, वो आज भी मरे हुए ही है। क्योंकि जब यीशु मसीह आया, वो फरीसियों को कह रहा था, हे चुना फिरी हुई कब्रों, उनको मुर्दा बता रहा था, क्योंकि वो देख रहा था ये जी तो रहे हैं लेकिन मरे हुए हैं, इनकी संगति उसके साथ नहीं है जिसके साथ ये जी सकते थे। आज यही कई बार चर्च की हालत होती है, हम जी तो रहे होते हैं, हम चर्च तो जा रहे होते हैं, हम बाइबल तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन संगति उसके साथ ना होने कारण उदासीनता है। हमारे आनंद का उधार का आनंद नहीं है हमारे पास। जब दाऊद ने कहा मैं खुश हूं, जब उन्होंने मुझे कहा कि आओ यहोवा के, आज नहीं हो रही खुशी है। आज जब मीटिंग आए तो उसके लिए रेडी होना, ये नहीं रहा। आज जब अपने आप को उसके लिए कुछ देना, जैसे सुबह में बता रहा था, नबी ने कहा है कलीसिया और उसकी परिस्थिति शेप पर, अगर आपने जैसे मैंने ग्रुप में डाला था कि आपको उससे कुछ पाने के लिए बलिदान करना होता है। जब आप बलिदान करते हैं, नबी कहता है जहां पे बलिदान नहीं वहां पे कुछ भी नहीं। बलिदान होना जरूरी है। नबी कहता आपको सेक्रीफाइस करना है।
इससे पहले कि आप करें, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना स्वर्ग छोड़ा। उसने अपने आपके लिए अपने हर एक चीज छोड़कर नीचे पापियों में रहने के लिए आ गया। और नबी कहता अब आपको भी उसके लिए कुछ करना है। हालेलुया। आपको उसके लिए एक सैक्रिफाइस करना है। आज चर्च जाना एक सैक्रिफाइस है। हालेलुया। जैसे अभी गीत गाए जा रहे थे पंजाबी में कि पैसे नहीं लगते हैं यीशु मसीह का हालेलुया कहने में। मैं सोचता हूं अगर लगते भी मैं तब भी कहता। क्या आपके लगते आप तब नहीं कहते? हालेलुया। अगर लगते मैं तब भी कहता, अगर कुछ भी होता मैं तब भी करता, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र आराधना करने किसी चीज पर डिपेंड नहीं होंगे। ये होगा तो करेंगे, माइक होगा तो फिर प्रचार करेंगे, नीचे मैट होगा तब बैठेंगे, जब कुछ होगा तो तब आराधना करेंगे। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर होता हूं। हालेलुया। आप बस उसके लिए कुछ करने वाले होने चाहिए। किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हो या ना, वो जानता है क्या करनी है। हम लोग तो आग, उसके लोग तो आग में आराधना कर लेते हैं। शेर सामने बैठे होते हैं, भूखे होते हैं और चीख चिल्ला रहे होते हैं, वो तब आराधना कर लेते हैं। हालेलुया। किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है कि ये होगा तो आराधना होगी। कुछ भी नहीं होगा तो काट में भी ठुके हुए होंगे, शेरों की मान में भी होंगे, विरोधी सामने खड़े होंगे, कुछ भी होगा तब भी आराधना करेंगे, तब भी हम ऐसे ही आमीन कहेंगे, तब भी हम ऐसे ही हालेलुया कहेंगे। चाहे सॉन्ग लीडर चाहे प्रचारक हो या ना हो, हम तब भी उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। चाहे वो ना भी बचाए तब भी करेंगे। हालेलुया। हम तब भी उसकी आराधना करेंगे। आपको बलिदान करना है, आपको अपना सेक्रीफाइस देना है, आपको अपना पैसा खर्चना है, आपको मीटिंग जाने के लिए अपना टाइम खर्च करना है, सब कुछ करना है। नबी कहता है जहां पर बलिदान नहीं वहां पर कोई आशीष नहीं। नबी ये वर्ड को यूज करता, नबी कहता इसी कारण आज बहुत से लोगों के पास वो आशीष नहीं है चुप हुआ करती थी जो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बलिदान जीवन में नहीं। काम को छोड़ना नबी यूज करता है, बिजनेस बंद करके लोग मीटिंग में जाते हैं। नबी कहता ठंड बहुत होती है और कंबल ओढ़ लेते हैं। एक परिवार दूसरे परिवार के साथ जाता है, रहन आपके पास पैसे नहीं, हम चलिए आप, हम जाएंगे, हम मीटिंग में चलते हैं। नबी कहता परिवार फैमिलीज इकट्ठा होती हैं, वो मीटिंग में पहुंचती हैं, तब वो बहुत कुछ पाकर वापिस आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बलिदान किया है, उन्होंने दिखाया है परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और अपना स्वर्ग छोड़ा, और आज मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं अपनी सारी अपने ऐश और आराम छोड़कर उसकी मीटिंग में हूं। आपको अपना प्रेम दिखाना है, आपको टोकन डिस्प्ले करना है। हालेलुया। आपको उसके लिए कुछ करना है। आदम और हवा गिर जाते हैं और परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, और परमेश्वर वहां नीचे आता है, और वहां पे जो भी आप पहले जानते हो उन चीजों के लिए न्याय का सिंहासन लगता है, न्याय होता है। वहां पर आदम अपनी पत्नी पर ब्लेम करता है, पत्नी सब पर ब्लेम करती है, और ऐसे करते करते सबको सबके हिस्से का जो जो उन्होंने करना है, जो सजा है वो सुनाई जाती है। ये सब कुछ होता है। अब वो परमेश्वर की संगति से अलग है, और बाइबल कहती है परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल देता है। हालेलुया। हम उस अदन की वाटिका से बाहर निकले हुए लोग। हम पहले पाप में नहीं थे, पहले हमारा सर दर्द नहीं होता था, पहले हम दुखी नहीं रहते थे, पहले हमारा बीपी ऊपर नीचे नहीं जाता था। लेकिन जब से वो पाप हुआ उसके बाद ये सारी चीजें हम पर आन पड़ी, और हम सब लोग इससे सफर कर रहे हैं। और नबी कहता है अगर आदम ने पाप किया और आप आदम के पाप का पश्चाताप नहीं कर रहे, क्योंकि सब ने आदम से ही आना था, और सब उसी से ही आ रहे थे, उसी पीढ़ी में से आ रहे थे, उसी में से आ रहे थे। और जब उसने पाप किया और वो गिर गया, और आगे जब किसी ने आना था, परमेश्वर ने कहा कि आज मैंने एक पुत्र को, उसने कोई जीवन नहीं जिया, उसने कोई लाइफ नहीं जी, उसने कोई संघर्ष नहीं किया, उसने कुछ भी अपना लड़ाया नहीं, और मैंने उसको जीवन दे दिया। उसने जीवन को इतना हल्का जाना, और उसने भी इसको ऐसे ही जाने दिया। अब नहीं ऐसा होगा, अब ये नहीं होने दूंगा मैं। अब पहले परखा जाना होगा, अब पहले टेस्ट किया जाना होगा, अब पहले उसको परखा जाएगा, फिर उसको वो सब कुछ दिया जाएगा।
हालेलुया। और वो जब बदन की वाटिका से आप बाहर निकल जाते हैं, ये सब न्याय हो जाता है, लोग रोज की लाइफ जीनी शुरू करते हैं, आगे नूह आता है, सब आते जाते हैं, आते जाते आते आते, और वापस हम एक दिन यीशु मसीह पर आते हैं। हालेलुया। नबी कहता है यीशु मसीह, जब हमने बाइबल को में पढ़ा, मत्ती 4 उसकी 11 में बाइबल कहती है आत्मा यीशु को कब, जब उसने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पिंडू की नाई उसके ऊपर उतरा और आत्मा उसको जंगल में ले गया। क्या करने के लिए? यीशु अब तो यहां से आराम से रहे। नबी कहता है अगर लोग आपको कहते हैं कि मसीह को कबूल करने से आपको तेल के कुएं मिल जाएंगे, आपकी शायद एक बहुत बड़ा मकान मिल जाएगा, आपको गाड़ियां मिल जाएगी, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, ये सब झूठ है। मसीह में आने के बाद आपको परेशानियां, मुश्किलें, दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। यीशु मसीह को लेकर आत्मा जंगल में ले गया और यीशु मसीह बाइबल कहते निराहार जंगल में था और शैतान उसके पास आता है और उसको ऑफर्स देनी शुरू करता है। अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसने कहा लिखा है, वचन में लिखा है। नबी कहता है ये पुत्र को परीक्षा में डाल दिया गया था। वो आज बहुत सारे पुत्र बिना परीक्षा किए पवित्र आत्मा लेना चाह रहे हैं। परेशानी कोई ना आए, चीजें परमेश्वर चाहता है कि परेशानियां हो, वो चाहता है कि परेशानियां हो। अब इसको याद रखना कि वो चाहता है कि परेशानियां हो। उसने गोलियत को खड़ा किया था, वो चाहता है कि आपके जीवन में गोलियत खड़ा हो, वो चाहता है कि आपके जीवन में गोलियत आए, क्योंकि उसके पास एक दाऊद है, उसके पास डरे हुए लोग हैं, उसके पास डरे हुए लोग हैं जो छिपे हुए हैं, बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बाहर गोलियत खड़ा है। और आज परमेश्वर देखना चाह रहा है कि कौन जाएगा। डरी हुई कलीसिया बैठी हुई है अंदर और साथ में उनका अपना चुना हुआ राजा भी साथ में है, अपना चुना हुआ राजा। आज लोगों के अपने अपनाए हुए रास्ते भी उससे भी डर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वो डरे हुए सब अंदर बैठे और गोलियत अपनी पूरी आवाज ऊंची आवाज में ललकार रहा है, क्या तुम में कोई है जो मुझसे आके सामना करे? बाहर बच्चों को चुप कराएं। जो मुझसे आपके सामना करे, जो मेरे सामने खड़ा हो, क्या कोई है तुम में? कोई बाहर नहीं आ रहा। कह रहे राजा क्या करें हम? राजा कह रहा मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे तो पता नहीं किसने चुन लिया, किसने कैसे बना दिया, लोगों ने कहा मैं बन गया, बस मैं तो वो हूं ही नहीं जिसको वो उसने चाहा था। परमेश्वर चाह रहा था, वो अपने बेटों को चाहता है कि वो परीक्षा में आए। और एक दिन जब दाऊद जंगल में था, उसकी भेड़ बकरियां थी, वो अपनी भेड़ों का रखवाला था, और जब एक दिन भालू आया और दाऊद अपने किसी काम में होगा और भालू आया और उसकी एक भेड़ को उठा के ले गया, और दाऊद को जब पता चला कि वो उसकी भेड़ को भालू ले गया है और वो उसने 99 को छोड़कर एक के पीछे भागा, उसके पीछे भागा और गया, जाके भालू को मारा और उससे अपनी भेड़ को छुड़ा कर ले गया। ये काम तो किसी ने नहीं देखा, ये तो किसी के ध्यान में भी नहीं आया। आज हम थोड़ा सा हम एक रोजा रखते हैं, एक दिन फास्टिंग करते हैं, दूसरे दिन सोचते हैं कि शायद हम बहुत धर्मी हैं। आप मेरी बात सुनो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। दाऊद कह रहा था पता अभी टाइम नहीं। वो पहला खिंचाव था, कोई देख नहीं पा रहा, उसके अंदर मसीहत थी, कोई सुन नहीं पा रहा था, वो किसी को सुनाने के लिए नहीं था, वो अपनी वो चीजें किसी को दिखा नहीं पा रहा था। फिर दूसरी बार हुआ, फिर शेर आया, वो आया, आगे उसकी भेड़ को उठा के लेके जा रहा, वो गया उस भेड़ से, उसने अपनी शेर से अपनी भेड़ को लिया, छीना और उसका मुंह फाड़कर बताया कि ये मेरी भेड़ है। तब भी किसी ने नहीं देखा। मुझे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे कोई सेवकाई नहीं दी,
मैं अभी तो कुछ होना चाहिए, मैं बताता हूं जाके उन लोगों को, भाई मैंने ऐसा ऐसा किया था। कोई विश्वास नहीं करेगा, किया था किया होगा। लोग विश्वास कैसे करते हैं कि तुमने सुबह उठ के प्रेयर की? हमें लगता है कि शायद हम सुबह उठ के और एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे, व्हाट्सएप पे कुछ लिखेंगे और सबको पता चलेगा, हाँ 4 बज के इतने मिनट हुए, 3 बज के इतने मिनट हुए, 5 बज के इतने मिनट हुए, ये उठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, उसके बाद दिखाने के लिए कुछ नहीं था, वो वेट कर रहा था। मैं खुद अपना प्रतीक नहीं, परमेश्वर दिखाएगा कौन हूं मैं। और एक दिन वो जब जंगल में अपने भाइयों के लिए खाना लेके जा रहा था, और जब उसने देखा कि गोलियत एक बहुत बड़ा दानव है, वो बहुत चीख चिल्ला रहा है, अपने भाइयों से कहता है, कौन है ये, कौन है ये? मुझे मसीह तो नहीं लग रहा, इसकी लैंग्वेज लग रही है कि मसीहत नहीं, मसीह नहीं है, इसका पहरावा दिखा रहा है मसीह नहीं है। और फिर कौन है जो खतना रहित यहोवा से, जीवते परमेश्वर यहोवा की सेना को ललकारे? इन्होंने गोलियत दे रखा था, इन्होंने गोलियत को देखा हुआ था, ये गोलियत को जानते थे। दाऊद यहोवा को जानता था। मैं उसको जानता हूं जो सबसे बड़ा है, मैं उसको जानता हूं जो सब पे राज्य करता है, मैं उसको जानता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उसकी सामर्थ्य से तू कैसे कह सकता है? एक दिन जंगल में मेरी भेड़ को भालू उठा के ले गया, मैंने उसको छुड़ाया उससे। वो तो कोई भी छुड़ा लेगा, तूने क्या ऐसा क्या किया? अच्छा और सुन, एक दिन शेर आया था, वो उठा के ले गया। अच्छा, ये तो सरासर एक मजाक है, शेर उठा के ले गया और तू उससे छुड़ा ले आया। उसने कहा हाँ ऐसे ही हुआ था। कहते कोई बात नहीं। फिर दाऊद कहता, जिसने मुझे उनसे छुड़ाया, मेरी भेड़ को छुड़ाया और मुझे सामर्थ दी कि मैं कर सकता हूं, आज वो मुझे यहां पर भी दिखा सकता है कि मैं तेरे साथ हूं। पहला प्रकटीकरण किसी ने नहीं देखा, दूसरा पहला खिंचाव कोई नहीं देख रहा, दूसरा खिंचाव कोई नहीं देख रहा, लेकिन तीसरा खिंचाव दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी ये सद्गुणों से भरा हुआ जीवन, दुनिया देखेगी कि पुत्रों में सामर्थ वापिस आई है। ये वही सामर्थ्य पुत्र है जो बोलते हैं और हो जाता है। हालेलुया। और वो वापिस आता है और जाकर और उनसे बातें करता है, उनको बोलता है कि मैं जाऊंगा। वो सब चीजें हो रही थी, लेकिन उन्होंने किसी ने अपना टॉप पहनाया, किसी ने कुछ पहनाया, किसी ने इतनी बड़ी तलवार दी। दाऊद तभी बच्चा था, वो क्या कर सकता था? लेकिन उसने कहा नहीं, तुम अपना ये टॉप लो, तुम अपनी डिग्री लो, तुम अपने चर्च का टैग मेरे से ले लो, तुम मुझसे सब कुछ ले लो, मुझे एक चीज मेरी चाहिए। आमीन। हालेलुया। मुझे वो चाहिए, जब मैं शेर को मारा था वो मेरे साथ थी। हालेलुया। मुझे एक छोटा सा गोफन दे दो। वो गोफन लेके जाता है और नीचे उतरता है और जाता है। उसने देखा कि 5 पत्थर कहीं से उठाता हूं, कहीं से 5 पत्थर मिल जाए। नीचे जाता उसको 5 पत्थर मिलते हैं। नबी कहता 5 पत्थर अनुग्रह है। नबी कहता 5 पत्थर, 5 फेथ है, FAITH फेथ। नबी कहता 5, जीसस में 5 वर्ड, JESUS जीसस। नबी कहता ग्रेस में, अनुग्रह में 5 है, GRACE। नबी कहता 5 है उसमें, और उसको 5 ही पत्थर मिले। उसके पास विश्वास था, उसके पास अनुग्रह था, और उसके पास यीशु था। अगर यीशु मेरे साथ है तो मेरा विरोधी इसी विश्वास से जा रहा था। उसको पता था कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, उसका आत्मा मुझ पर है, मैं वो सब कर सकता हूं जो वो मुझसे करवाना चाहता। और ये जाता है और जाके जब उसके सामने जाता है, वो कहता है ना तेरे पास तलवार ना कुछ है, तू क्या मेरे साथ लड़ाई करे? तुझे भरोसा होगा अपने भाले पर, तुझे भरोसा होगा अपने रथों पर, तुझे भरोसा होगा अपनी ये सारी दुनिया से जो तू लड़के आया जीतता होगा, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि मैं किस भरोसे आ रहा हूं। हम तो अपने जीवते परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा रखते हैं। नबी कहता है ये उठता है और पत्थर एक लेता है और एक पत्थर को लेता है और घुमाता छोड़ देता है। नबी कहता है ये सिर्फ छोड़ने वाला था, इसने सिर्फ पत्थर को छोड़ा,
लेकिन पत्थर की जो उसको डायरेक्शन दे रहा था वो पवित्र आत्मा था, वो स्पिरिट था, वो आत्मा था, वो पवित्र आत्मा था जो उसको डायरेक्शन दे रहा था। आज मैं सिर्फ यहां से पत्थर फेंक रहा हूं, और मैं फिर सिर्फ यही काम कर रहा हूं, और पवित्र आत्मा है जो गोलियत किसी भी रूप में, किसी भी चीज में, किसी भी शौक में बैठा है, या किसी चीज के फेवरेट के लिए बैठा, कहीं भी बैठा है, परमेश्वर आज जाकर उसके पत्थर लगने दे। हालेलुया। जब पत्थर लगा, पहले सब चुप थे, कुछ नहीं हो रहा था, कोई बेदारी नहीं, कुछ नहीं, सब शांत बैठे हैं। लेकिन जैसे पत्थर उसको लगा, गोलियत गिरा, दाऊद ने उसकी तलवार ली, उसके गले को काट दिया, और जो उसके साथ थे वो सब भागे, और जब इधर से भागे तो उधर से भी भागे। सब में बेदारी आ गई, सब में आमीन हालेलुया का शब्द ऊंचा होने लगा। सब कहने लगे कि हाँ, हम प्रभु के लिए खड़े हैं, हाँ, हम प्रभु के लिए ये करेंगे, क्योंकि उनके सामने वो बड़ी जो ताकत थी, जो बड़ी बला थी, वो मार दी गई। ये परमेश्वर चाह रहा था कि वहां पे गोलियत आए, परमेश्वर चाह रहा था कि वहां पे फिरौन आए। इनको तो मुझे चिढ़ाना चाहिए था, इनको तो चीखना चाहिए था, इनको तो मेरे लिए बोलना चाहिए था, और वादा मुझे बोलना चाहिए। प्रभु तेरा वादा यहाँ पे लिखा है, मुझे मेरा छुटकारा चाहिए। ये तो मिस्र में इतने बिजी हो चुके हैं, इतना इनको मजा आ रहा है, ये तो चिल्लाना ही भूल गए। इन्होंने तो अभी आवाज लगाना ही बंद कर दिया। इन्होंने प्रार्थना पहले 3 टाइम करते थे, अब तो शायद कभी कभार एक बार ही करते हैं। ये तो पहले भवन में आकर अपने हाथों को उठाते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, और वेदी पर पड़े रहते थे। अब तो ऐसा कुछ नहीं रहा। प्रभु ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसी चीजें नहीं बनेगी। बाइबल कहती फिर वो फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता, वो फिरौन आया जो यूसुफ को। आज जैसी हमारी कंडीशन हो चुकी है, प्रभु ऐसे फिरौन को लेके आएगा जो यीशु मसीह को नहीं जानता है। जब चर्चेस बंद होगी, जब हर एक चीज के ऊपर हमारे लिए, हमारे यहाँ से बाइबल छीन ली जाएगी, हमारे इकट्ठे होने में पाबंदी लगा दी जाएगी, हर एक चीज के लिए हमारे ऊपर पाबंदी होगी, तब हम करेंगे। अब तो चिल्लाना होगा। उन्होंने तब चिल्लाया जब सब कुछ टाइट हो गए। परमेश्वर चाह रहा था कि टाइट हो। आज चाहता है कि तुम बीमार हो, आज चाहता है कि तुम परेशानी में जाओ, आज चाहता है कि पत्नी तुमसे लड़े, आज चाहता है कि बच्चे तुम्हारे बस से बाहर हो जाएं। एक दिन आओ प्रभु, ये क्या हो गया? क्या हो गया? जब मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरे बच्चे जो मैं कहता था वो करते थे, आज प्रभु ऐसा नहीं हो रहा। आज ये क्या हो गया है? आपको घुटने टेकने होंगे, चिल्लाना होगा, जाना होगा परमेश्वर के पास। प्रभु बस तो ही है। मैं हार गया हूं अपने बच्चों को समझाते, मैं हार गया हूं अपने चर्च को समझाते, मैं हार गया हूं अपनी पत्नी को बचाते बचाते, मैं नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु आज मुझे तेरी जरूरत है। तो प्रभु आपको तोड़ता है, प्रभु आपको तोड़ता है, आपको शैतान के सामने फेंक देता है। और यीशु मसीह को उसके सामने रख दिया गया था, फेंक दिया गया था। और यीशु मसीह और शैतान का सामना इस वचन से कर रहा था। वो कह रहा है वचन में लिखा है, ये कह रहा है वचन में लिखा है। वो कह रहे कि तो अगर तुझे भूख लगी है, तुझे भूख के मारे तू थकावट हो रही है, ऐसे कर, रोजा तोड़ दे, वो तो रोटी पत्थरों का रोटी बन जाएगी। यीशु मसीह ने कहा लिखा है। परमेश्वर मनुष्य हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है। शैतान चलाएगा, तो फिर वापस आता है। फिर आगे यीशु मसीह को बाइबल कहती है बहुत ऊंचे पर ले जाते। नबी कह रहा है ये इसको कुछ दिखाने के लिए जा रहा था, इसको ये बता रहा था ये संसार, ये दुनिया, ये सब कुछ मेरा है, मैं जिसको चाहूं उसको दे सकता हूं। अगर तू मुझे दंडवत करेगा मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई तारे सितारे कुछ भी कोई चीज होती उससे पहले मैं था, और मुझे पता है ये किसका है, ये मेरा ही है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा ही संसार है, हर एक चीज मेरी है, इसमें मेरा ही राज्य था। मैंने तुझे वहां से नीचे गिराया था, तूने यहां पर आके अपना राज्य जमाया, अब वेट कर, मैं तुझे यहां से भी गिराने जा रहा हूं।
आपको कहना होगा ये चंगाई मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये सारे वादे प्रतिज्ञाएं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरा है। मैं शैतान को यहां से भी बाहर करूंगा, ये सब कुछ मेरा है। नबी कहता उसको लालच दे रहा था, उसको देना चाहिए। यीशु से कहता है ऐसे नहीं लूंगा, दाम दूंगा, दाम चुकाऊंगा और लूंगा तेरे से, मेरा ही है और लूंगा तेरे से। और यीशु मसीह अपने लहू का दाम चुकाता है। फिर नबी कहता है, मैं एक कुछ कोर्स को पढ़ता हूं, बस जल्दी इसको बंद करते हैं, मैं आपको थकाना नहीं चाहता। 89 पैराग्राफ, नबी कहता है मैं एक क्षण के लिए इस शाम पट को लूं। मैसी का नाम है स्वर्गीय दूल्हे और पृथ्वी की दुल्हन क्या भागीगा। नबी कहता है मैं इसके लिए एक क्षण के लिए शाम पट को लूं। भाई ब्रैनम शाम पट पर चित्र बनाते हैं। अब यहां मनुष्य का हृदय है, आपने सब सुना हुआ है। अब मैं नहीं हूं, चित्रकारी से मैं बहुत दूर हूं। यहां मनुष्य का हृदय है और यहां मनुष्य का हृदय है। अब यहां इस वाले में एक सांप है, एक मनुष्य का हृदय है और एक में सांप है। ये पाप है, यहां इसका जीवन है और ये वाला एक है, इसमें पिंडुकी है जो कि पवित्र आत्मा है, ये इसके पास जीवन है। ये वाला यहां इसके अंदर ईर्ष्या, जिसके अंदर सांप है उसके अंदर ईर्ष्या, घृणा, शत्रुता, यही है जो इस व्यक्ति के कारण है। ये जो यहां वाला है इसके पास प्रेम, आनंद, सहनशीलता, यही जो वह करता यहां भीतर। अब जब आपने मांगा या आपके पाप क्षमा किए गए, आपने केवल इतना किया है कि इसको हटा दिया। नबी कहता आपने गुनाह को, पाप आपने किए, क्या सब सुन रहे हैं? इसलिए आराम से बस इस कोड को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसको बंद कर देंगे। नबी कहता है कि इस गुनाह भरा जो जीवन था, आपने पानी का बपतिस्मा लिया और सांप को, जो उसने गंदगी फैलाई थी अंदर, उसको साफ कर दिया, वो हट गया। चीजें, चोरी करना, ये सब चीजें जो पाप थे, ये चीजें हट गई। लेकिन जो पाप करवा रहा था वो नहीं मरा। क्या समझे? पानी का बपतिस्मा उन चीजों को नहीं भगा पाया, उस सांप को नहीं भगा पाया, उससे नहीं हो पाया। सांप पानी में मरता नहीं, उसमें उसकी गति और तेज हो जाती है। फिर नबी कहता है परंतु वह जिसने आपसे ये करवाया अब भी वहां है, जिसने ये करवाया ये, इसी कारण लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी व्यभिचार कर लेते हैं। आपने सुना होगा उस भाई ने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया हो, उसने शराब पी, उसने गालियां दी, उसने बपतिस्मा भी लिया हुआ है, वो फिर भी किसी औरत के साथ रहता है। वो बहन ने बपतिस्मा लिया हुआ है, वो फिर भी वेश्यावृत्ति करती है। ये सब चीजें आप सुन सकते हो, क्योंकि नबी कहता है कि ये हो सकता है, क्योंकि आपने अपने पाप क्षमा करवाए, लेकिन जो पाप करवाने वाला था अब भी वहां पर ही था। हमें इससे थोड़ा आगे बढ़ना है। वे बुराई की जड़ ये अब भी वहां है, ध्यान दें। तब आप यहां प्रायश्चित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, वह आपको आपके पाप क्षमा कर देता है। ध्यान दें। तब दूसरा पवित्रीकरण आता है, जो कि हमारे मस्तिष्क को पवित्रताई की व्यवस्था में लाता है। ठीक ठीक सोचें, कितना ठीक ठीक सोचें। हटा दिया। पवित्रीकरण यूनानी का संयुक्त शब्द है, जिसका अर्थ साफ किया और सेवा के लिए अलग रख दिया गया। सेवा के लिए अलग रखा गया। तब अगला आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है, ताकि परमेश्वर हम में निवास कर सके। हम में अगला, पहला पानी का बपतिस्मा, पवित्रीकरण, ठीक ठीक सोचे, ठीक ठीक जिए, ठीक ठीक कपड़े पहने, सही से व्यवहार करे, हर एक चीज ठीक करे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके बपतिस्मे के साथ आप में रहना आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आग जब आएगी वो सब गंदगी को जलाकर बाहर कर देगी। जब कोई ऐसे कुछ बर्तन होते हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको आग में पकाया जाता है, वो जो आग में जाती हैं और आग उसकी सारी जो उसकी कमजोर चीजें थी उसको उससे अलग करके उसको ऐसा बना देती हैं, मजबूत हो गया है। आप घर में ईंट लगाते हो घर पे, ये किससे बनती है? और इस मिट्टी को ऐसे पक्का नहीं होती,
उसको आग से तपाया जाता है। ऐसी परमेश्वर अपने पुत्रों को उस आग से तपाता है। हालेलुया। तब अगला आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है ताकि परमेश्वर हम में निवास कर सके, और परमेश्वर की अग्नि हमारे हृदय को पाप से पवित्र करती है, पवित्र आत्मा को अंदर डालती है। तब हमारे में वही जीवन आता है जो यहां हुआ, क्योंकि ये हमारे अंदर है। आप कोई भी गंदे गिलास में कुछ नहीं ले सकते। यीशु मसीह ने कहा था, तुम बाहर बाहर से बर्तन धोते हो, तुम्हें अंदर से तो कभी धोया ही नहीं। वो चाहता था कि अंदर से साफ किया जाए। वो चाहता है कि आप बाहर से धर्मी बन गए। बहन ने एक ने बाल कटवाना छोड़ दिया, एक बहन ने कपड़े अच्छे से पहने शुरू कर दिए, लेकिन वो अंदर से चुगली नहीं गई, वो अंदर से किसी पर दोष लगाना नहीं गया, वो किसी पर नफरत करने नहीं गई। वो सब चीजें आज भी अंदर बनी है। क्यों? क्योंकि जिसने करवाना था वो अंदर। हम कहते हैं बपतिस्मा लिया, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि उसने वो किया ही नहीं, इसके लिए परमेश्वर ने बुलाया था। परमेश्वर प्रोसेस में काम करता है। उसका 3 में प्रोसेस था, और उसने विश्वास प्रायश्चित करना, धर्मी ठहराया जाना, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसके लिए आपको बुलाया। और आज हम जहां पर अटके हुए हैं वो है पवित्रीकरण में। हमें ठीक ठीक सोचना है, ठीक ठीक व्यवहार करना है, ठीक ठीक बोलना है, ताकि वो हमें उस तीसरे प्रोसेस के लिए बुला सके, रेडी कर सके कि वो पवित्र आत्मा की आग हम में नीचे उतर सके। आगे जल्दी कहते हैं, हमारे हृदय को पाप से पवित्र करती है और पवित्र आत्मा को अंदर डालती है। तब हमारे में वही जीवन आता है जो यहां हुआ, क्योंकि ये हमारे अंदर है। ध्यान दें, शारीरिक जन्म जब एक स्त्री बालक को जन्म देती है, शारीरिक जीवन आत्मिक जीवन की छाया है। स्वाभाविक रीति से जब एक स्त्री बालक को जन्म देती है, पहली चीज जल आता है। जब एक कोई लेडीज, कोई बहन जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है, और उस जब जन्म होता है किसी बच्चे का, वो पहली चीज जो आती है वो पानी होता है। नबी कहता है पहली चीज पानी आता है, जल है, फिर लहू, दूसरी चीज लहू आता है, तीसरी चीज जीवन, वो बच्चा खुद बाहर आ रहा। उस छोटे को पकड़ते और चांटा मारते भाई ब्रैनम ताली बजाते हैं, और वह चिल्लाना आरंभ करता है, पानी, लहू, आत्मा, जीवन। आपका जीवन बोलता है, आप रोते हो, चिल्लाते हो, क्योंकि मैं इस धरती पर आ चुका हूं, मेरा जन्म हो चुका है। और जब आप मसीह जीवन जीते हैं और शैतान के राज्य में घोषणा करते हैं, मैं पैदा हो चुका हूं। और जब बालक परमेश्वर के राज्य में जन्म लेता है, वह इसी प्रकार से आता है, जल, लहू, आत्मा। अब ध्यान दें, पवित्रीकरण तीसरी स्थिति, इसकी दूसरी स्थिति मस्जिद को साफ करती है, हृदय को ठीक करती है, और हृदय के विचार पवित्रता की व्यवस्था में। एक मनुष्य पापों से प्रायश्चित करता है और वह अब भी सोचता है संभव है, वह आचरणहीन मनुष्य है। हर आचरणहीन मनुष्य इसी को देख रहा है। आज भी कुछ भाई लोग औरत को, किसी बहन को गलत नजरिए से देखते हैं। आज भी कोई बहन जो बपतिस्मा लिए हुए हैं, उसका फिर भी नजरिया गंदा हो जाता है, और लोग उसी से ठोकर खाते हैं। लोग वही लोग ठोकर का कारण बनते हैं। इसके बाद आप ऐसा करें तो करें, क्योंकि मेरा काम है आपको वो बताना जो परमेश्वर चाहता है। आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं बताया, मुझे पता नहीं था। आपको सब पता होना चाहिए। इसी को देख रहा है, जो मिलती है अब भी वहीं पर है, संभव है। वह शराबी है, हर बार जब वह हम गंध पाता है, वह अब भी वही है, समझे। परंतु तब जब वह पवित्र हो जाता है, ये उसके अंदर से इच्छा को साफ कर देता है। आपके अंदर शराब पीने की इच्छा मर जाती है, आपके अंदर उस स्त्री की इच्छा मर जाती है, आपके अंदर स्त्री के अंदर किसी भाई की इच्छा मर जाती है। वो प्रभु के लिए जीती है, अपने पति के लिए जीती है, अपने परिवार के लिए जीती है, वो अपनी पत्नी के लिए जीता है, वो अपने परिवार के लिए जीता है, प्रभु के लिए जीता है। क्योंकि वो इच्छा, वो गंदी इच्छा मर चुकी है, समझे। मैं इस इच्छा को हटा देता है। अब उसे अब भी प्रलोभन हो सकता है, परंतु वह इस इच्छा को हटा देता है, वह अब भी ठीक नहीं है। तब उसका आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ, साफ किया, जला दिया, साफ किया, और फिर परमेश्वर की सेवा के लिए रख दिया।
पवित्रीकरण उन्हें केवल सेवा के लिए एक और रखता है। अब ध्यान दें, ठीक जैसे ये हुआ संदेश आ रहा है, मार्टिन लूथर न्यायोचितीकरण, जॉन वेस्ली पवित्रीकरण, पेंटिकॉस्टल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। न्यायोचित ठहरना, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का। लेकिन हमारे युग में एक और आना था, जिसने वचन को वापस लौटाना था। आत्मा किस पर आएगा? सूअर पर नहीं आएगा, वो आत्मा शेर पर नहीं आएगा। उसको आने के लिए वचन चाहिए, और यीशु मसीह आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वही आत्मा वचन के ऊपर आया, और आज भी सेम उसको वचन के ऊपर आना। जहां इनके और अधिक युग नहीं हो सकते, देखा हम अंत के समय में है। 3 स्थितियां बपतिस्मा पवित्र आत्मा से हृदय को साफ करता है, परंतु अब इसे आग के बपतिस्मे से निकला होगा। पवित्र आग परमेश्वर की ओर से, जो कि पृथ्वी और आकाश के चारों ओर से साफ कर देगी, तब ये खरीदी गई ताकि छुड़ाए हुए इसके ऊपर निवास कर सके। कौन? छुड़ाए हुए, और जो प्रकटीकरण में हो, इसमें शांति से रह सके। ध्यान दें, आग का बपतिस्मा इसे पाप, बीमारी और बीमारी की कीटाणु से शुद्ध करता है। पापियों से, शैतान और उसके सारे झुंड से उसे तो आग की झील में डाला जाना है। परमेश्वर की ओर से पवित्र आग परमेश्वर की ओर से उतर कर आती है स्वर्ग से, और इसे जलाती है। ध्यान दें कि इसे परमेश्वर के निवास के लिए तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर नए संसार में जो आने वाला है उसे पृथ्वी पर रहना है, क्योंकि आप कहते हैं परमेश्वर वो मनुष्य के हृदय में रहता है, और वो परंतु क्योंकि वह और उसकी दुल्हन एक हो गए, और वह अपने घर नए संसार में जाते हैं, और दोनों छुटकारे के लिए एक ही योजना प्रयोग की गई। दोनों संसार और लोग इस पर रह रहे हैं। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको खत्म कर रहा हूं मैं। देखिए, हृदय को भी इसी प्रकार साफ किया जाना है, इसके पहले कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के व्यक्ति के नीचे आ सके। जो कि मसीह है, नीचे आ रहा है, मनुष्य के हृदय में वास करे, इसे पहले प्रायश्चित करना ही चाहिए। इसे जल्द ही बपतिस्मा लेना ही चाहिए, उसके नाम में दर्शाने के लिए कि वह किसके साथ है। तब इसे यीशु के लहू से साफ होना चाहिए, और फिर पवित्र आग और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से नीचे आते हैं और पाप की सारी इच्छा को जला देते हैं, संसार का सारा स्वभाव। और इसलिए वह जो जानबूझकर पाप को करता, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, तब फिर बाइबल ने कहा यह असंभव है। अगर तुम परमेश्वर से जन्मे हो, तुम पाप कर ही नहीं सकते। अगर आप एक्चुअल में, वास्तविकता में उससे जन्मे हो, उस मनुष्य के लिए जो परमेश्वर से जन्मा है पाप कर ही नहीं सकता। उसके पाप करने की कोई विधि नहीं। कैसे में पापी और एक और छुड़ाया हुआ एक ही समय में हो सकता? कैसे हो सकता? कैसे में एक समय में गिरवी रखने की दुकान के भीतर और बाहर हो सकता? वो समझे, उसने हमें अपने लहू से छुड़ाया है, अपने आत्मा के द्वारा हमें साफ किया, और फिर हमने वास करने के लिए आया कलीसिया में। नामदारी में नहीं, अब कलीसिया, वो नामदारी में नहीं, अब कलीसिया में आ रहा है उसको रहने के लिए। इससे पहले कि वो आए, उसको साफ करता है, शुद्ध करता है और पवित्र करता है। पहला जैसे, और जब आदम ने उस जो धरती थी सारी किसके दिन गई? पाप के दिन चली गई, सब उठकारे उगाने लगी। इससे पहले नहीं था। वो जब उठकारे उगाती है, ये सब चीजें होने लगी, परमेश्वर पहली बार जैसे धरती को छुड़ाता। कैसे? पहली बार वो धरती को कैसे, कब छुड़ाया उसने? पानी का बपतिस्मा नूह के समय। जब नूह के समय पानी पूरी पृथ्वी पर था, तब इस पृथ्वी का पानी से बपतिस्मा हुआ, तो वो पाप सारा चला नहीं गया। फिर दूसरी बार जब वो आता है, फिर वो आग गिराता है। हालेलुया। पानी का, आग से पहले पानी का बपतिस्मा, फिर आग का बपतिस्मा। इसी प्रकार में भी कहता है वो मनुष्य के साथ करता है। पहले पानी का बपतिस्मा, अब आपके लिए जो बाकी रह गया वो आग का बपतिस्मा है, कि यीशु मसीह आप में आकर रह सके। फिर आप उसके वो बेटे और बेटी होते हो। फिर आप प्रार्थना में नहीं कहते प्रभु इस मुर्गी को निकाल। क्या यीशु मसीह ने प्रार्थना की इसको निकाल? जब यीशु मसीह आया, उसने कमांड की, उसने कमांड की,
क्या जब इस युग का नबी, क्या जब वो 7वां दूत आया और वो सांड के सामने रोया, मुझे मत मार, मेरे से गलती होगी, आगे से नहीं आऊंगा, प्रभु इसको एक बार रोक दे, नहीं, उसने कमांड की। जब वो मधुमक्खियां उसके सामने थी, वो प्रार्थना नहीं करने लगा, वो भागा नहीं, उसने कमांड की। जब तूफान ने उसको घेर लिया, उसने कमांड की। हालेलुया, उसने कमांड की। वो एक पुत्र था, वो सृष्टि जान गई कि एक पुत्र आया। जब यीशु आया, वो समर्थ से लौटकर, वो जो जंगल से समर्थ में वापस लौटकर आया, और लिखा है, हमने पढ़ा, सब जगह उसकी चर्चा फैल गई। ब्रदर ब्रैनम की हर जगह चर्चा फैल गई। वो तो एक पुत्र था, क्योंकि सृष्टि सिर्फ एक पुत्र की बात नहीं हो रही, वो आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है। वो चाहती है कि पुत्र सामर्थ में वापिस आए। आज बीमारी अपनी जगह पे बनी हुई है, पुत्र को वापिस आने दो। आज पाप अपनी जगह पे बना, एक दिन पुत्र को वापिस आने दो। जहां पे परमेश्वर का उसके जन्मा हुआ, जिससे परमेश्वर रहता है, जहां पे उसका पुत्र होगा, वहां पे पाप हो नहीं पाएगा। लोग डरेंगे आपकी हजूरी में उस पाप को करने में, डरेंगे आपके सामने उस बात को बोलने के लिए, क्योंकि आपके अंदर स्वयं ही परमेश्वर रह रहा है। हालेलुया। और दुनिया, शैतान, हर कोई जान जाएगा कि ये उसका बेटा है। और जब यीशु आत्मा के समर से वापस आया, उसने बीमारों को चंगा किया, उसने वो काम दिखाए, उसने अपने पिता को प्रकट किया। ऐसे जब आप उसकी आत्मा के सामर्थ से वापस आते हैं, और पृथ्वी जान जाती है कि उसका बेटा ये प्रकटीकरण में आया, ये बेटी प्रकटीकरण में आई है, ये कलीसिया प्रकटीकरण में आई है, वो दुल्हन प्रकटीकरण में आई। और जब हम उस प्रकटीकरण में आते हैं, तो फिर हमारी देह का छुटकारा, जो कि 7 गर्जन हमें उठाए जाने का विश्वास देते हैं, फिर हम इसी के द्वारा जब चोटी का पत्थर पुकारते पुकारते नीचे आता है और हमें लगता है, और हमें पलक झपकते ही बदल देता है, और फिर यही दुल्हन सामर्थ में खड़ी होती है। परमेश्वर आप भी सोच से उतरेगा, ललकार, प्रधान दूत का शब्द, और परमेश्वर की तुरी को फूंकती है, और जब ये इसको फूंकती है, और कब्रें खुल जाती हैं, और जो सोए हुए हैं मुंह से बाहर आ जाते हैं, और फिर एक रैप्चर होता है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, हम इसी के लिए यहाँ पर हैं। आपको उसी सामर्थ्य को पाना है। आइए अपने जीवन को ठीक करें, आइए अपने पड़ोसी के साथ अपने को सही करें, आइए अपने आप को हर एक चीज से सही करें, और कहें कि प्रभु मुझे भर दे, प्रभु बहुत हो गया, मुझे भर दे, मैं बहुत हो गया प्रभु, चर्च खेल रहा हूं, कभी आता हूं, कभी जाता हूं, कभी बड़ा अच्छा मसीह बन जाता हूं, कभी अच्छी प्रेयर लाइफ बन जाती है, कभी अच्छी बाइबल पढ़ने लग जाता हूं, फिर मेरा वैसे ही होगा, प्रभु मुझे इससे बदल दे। अगर जब तक आप इस चीज से परेशान नहीं हो, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। जब तक आप इस चीज से अच्छा लग रहा है कि ठीक है चलने दो, आपको जब आप इससे परेशान होते हैं, और परमेश्वर फिर आपको बदलने के लिए नीचे उतर आता है। जब वो लोग फिरौन से परेशान थे, परमेश्वर नीचे उतर आया, और आज भी 28 फरवरी 1963 को वो नीचे उतर आया है कि अपने बच्चों को छुड़ाए। आइए मेरे बहनों भाइयों, आज हम पर ये दाव, आज हम पर ये चीज टिकी हुई है कि हम क्या करते हैं। आप क्या करने जा रहे हो? परमेश्वर आपको देख रहा है। परेशानियां, दिक्कतें, चीजें चल रही हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। वो चाहता बेटा खड़ा हो, तू जीता हुआ है, तू क्यों डरा हुआ है, तू जीता हुआ है, मैं तेरे साथ हूं, बस खड़ा हो और सामने खड़ा रह, वो कर जो करने के लिए तुझे कहा गया है। अब संदेश को पढ़िए मत, आपको लगता है संदेश में ये बात कही गई, उसको करना शुरू करें। आपको लगता है बाइबल में ये बात कही गई, उसको करना शुरू करें। एक दिन 2 दिन जो शन करते आप बदलते जाएंगे, और एक दिन पूरा बदलाव आएगा, और जब आप उन कब्रों के सामने होंगे तो आप बोलेंगे और वो हो जाएगा। नबी ने कहा है एक दिन दुनिया दोबारा सुनेगी और सेम वॉइस होगी, सेम वॉइस यीशु मसीह की थी, वो ऐसे ही बोलेगी और दुनिया दोबारा सुनेगी, क्योंकि वही आवाज यीशु मसीह की, यीशु मसीह दुल्हन के अंदर देहधारी होगा, और वो उससे बोलेगा और दुनिया डायरेक्ट परमेश्वर से सुनेगी। आवाज परमेश्वर की होगी, मुंह दुल्हन का होगा। और नबी ने कहा या तो दुल्हन चुप रहेगी या तो बोलेगी, और जब भी बोलेगी यहोवा यूं फरमाता वाला वचन हो, ये कभी फेल नहीं होता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए सब खड़े होते हैं।
आइए हम सब खड़े होते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं।